जोहार दोस्तों, किसी के खाते में है कई सारे आपराधिक मामले तो कोई बोल रहा है इलेक्शन कमीशन से झूठ। किसी ने अपने मैनिफेस्टो में मोदी मोदी कर रखे हैं तो कोई कर रहा है वादे हजार। छुड़ाएंगे आज हम सबकी बुखार, जानेंगे कौन कौन है धनबाद लोकसभा में उम्मीदवार। तो इसी जुगलबंदी के साथ शुरू करते हैं अपना विचार। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करे दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो झारखंड में एक बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन पर पहुंच पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की दो सबसे बड़ी पार्टियों का धनबाद क्षेत्र से जो उम्मीदवार है, जिसका इलेक्शन 25 मई को होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें एक है जिसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं और ये उसने खुद ही कबूला है इलेक्शन कमीशन के सामने। कैसे कबूला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको एक एक करके सभी सच बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर वो उम्मीदवार है कौन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़े उम्मीदवार श्रीमान ढुल्लू महतो जी के बारे में। दूसरा उम्मीदवार है जो इलेक्शन कमीशन के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है कि अगर आप वो झूठ सुनेंगे तो हंस हंस के पेट पकड़ लेंगे। आखिर वो उम्मीदवार कौन? कांग्रेस के तरफ से खड़ी अनुपमा सिंह जी। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि इन उम्मीदवारों के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और आपके और हमारे लिए क्यों ये लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अरे भाई, मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा है कि हमारे लिए ये चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है। हम बस पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसके वही अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजकर, तो ये सांसद महोदय जो हमारे जरिए चुन के जाते हैं संसद भवन, वो सरकार चुनते हैं, पीएम बनाते हैं और उसके बाद राज भोगते हैं। लेकिन जरा ठहर जाइए, ये काम तो वो निर्दलीय होकर भी कर सकते हैं, तो फिर इतना झंझट क्यों, ये पार्टी पॉलिटिक्स की क्यों? उसके भी दो रीजन है। एक रीजन तो है कि इन छोटे छोटे उम्मीदवारों को बड़ा बैनर मिल जाता है, यानी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों का साथ, जिसमें अगर वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे तो उनके ऊपर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। जैसे मैनिफेस्टो बनवाना, चुनावी प्रचार में रैली करना या पोस्टर बनवाना, इन सब का खर्च वो अकेले क्यों उठाएंगे? तो ये झंझट ही क्यों पालना? चुपचाप एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो, सारा खर्च वो पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी और पॉलिटिकल पार्टी ये सब तामझाम पहले से कर बैठी हुई होती है। दूसरा कारण है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग नहीं समझे क्या? अरे अगर चुनाव जीत जाते हैं और संसद भवन पहुंच जाते हैं, इनकी पार्टी सरकार में आ जाती है, तो इनका डिसीजन मेकिंग में सरदर्द खत्म। सारे काम पार्टी के लोग बड़े शीर्ष नेता ही करेंगे, जैसे पॉलिसी बनाना, जनता के मुद्दे उठाना, इनको तो आपसे मतलब ही नहीं, ये आपके मुद्दे उठाएंगे नहीं। बिल्कुल उसी तरह जो धनबाद के करंट सांसद महोदय ने किया था। पिछले 10 साल में आपने धनबाद के करंट सांसद महोदय को कब देखा पार्लियामेंट आपके मुद्दे उठाते हुए या फिर कोई भी पॉलिसी के लिए एक सवाल भी करते हुए सरकार से? हालांकि वो सरकार में ही थे लेकिन विलुप्त थे, ना आपको पता था ना मुझे पता था, बस हमें एक नाम पता था, PN सिंह। चेहरा ना आपको याद होगा ना मुझे याद है। उसी तरह अगर ये विपक्ष में आ जाते, मतलब चुनाव जीत जाते हैं लेकिन इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, तो भी इनके वारे न्यारे हैं। क्यों? क्योंकि तो भी इनका आराम है। जो भी मुद्दे उठाएंगे वो पार्टी के शीर्ष नेता ही उठाएंगे। ये तो बस आराम से चैन से सांसद बनकर मुफ्त की रोटी तोड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे और हम जनता का खून चूसते रहेंगे और हमें निचोड़ते भी रहेंगे। इन शॉर्ट, हमने आपने इन्हें अपने लिए भेजा था ताकि हमारे मुद्दे उठेंगे और हमारे लिए उचित कानून बनाएंगे और भी पॉलिसियां लाएंगे, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल आराम के मूड में जाएंगे। और अभी जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जो दोनों उम्मीदवार खड़े हैं, यानी हमारे ढुल्लू महतो साहब और अनुपमा सिंह जी, इन दोनों का अभी चुनाव प्रचार का नमूना देख के तो मुझे वैसा ही लग रहा है कि लगता है ये सीरियस ही नहीं है इस चुनाव में। ये बस सांसद बनकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे, 1-2 लाख सैलरी मिलेगी, हवाई जहाज से जाएंगे, हवाई जहाज से आएंगे और जनता से मतलब ही नहीं। क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बघमरा से है और बघमरा आता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बेरमो से है, बेरमो भी आता शायद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। तो दोनों के दोनों गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट को उठा के धनबाद के कैंडिडेट बना दिए हैं और ये लोग चुनाव प्रचार के नाम पर सिर्फ बड़े नेता का आस देख रहे हैं। खुद तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं
जैसे कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है, मानो कि इनका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि इनकी पार्टी सत्ता में क्यों आना चाह रही है। बस टिकट मिल गया, चुनाव जैसे तैसे पार्टी के नाम पे जीत जाओ और जनता का खून चूसो। तो जो हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस है और उसने इलेक्शन कमीशन के सामने कबूला है, और एक कैंडिडेट बहुत बड़ा झूठ बोला इलेक्शन कमीशन को। तो आखिर ये चीज़ें मुझे या हमें कैसे पता चली? तो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे आप भी जाइएगा, एफिडेविट इलेक्शन कमीशन नाम से, कैंडिडेट एफिडेविट, अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर इनके एफिडेविट डाउनलोड कीजिए। उस एफिडेविट में क्लियर ढुल्लू महतो जी ने लिखा है कि उनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं और एक आध में तो वो कन्विक्टेड भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा सिंह जी ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है। उनका एक एफिडेविट मैंने देखा है जो जिसके वजह से उनका पहला नॉमिनेशन रद्द हुआ था। उस वक्त उन्होंने जो एफिडेविट डाला था, उस एफिडेविट में उन्होंने अपनी एक मर्सिडीज बेंज जो 2020 मॉडल है उसकी कीमत सिर्फ 2 लाख बताई थी। भाई साहब, चुनाव साइड में रखो भाई, सबसे पहले आप मैडम हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हमको 2 लाख का वो मर्सिडीज बेंज दिलवा दीजिए। कहाँ मिलता है मर्सिडीज बेंज 2 लाख का? आप जनता को बेवकूफ़ समझिए। तो इलेक्शन कमीशन कैसे बेवकूफ़ होता? शायद इसी वजह से पहली बार आपका नॉमिनेशन रद्द हुआ, और दूसरी बार जब आपने नॉमिनेशन डाला तो वो बात ही आपने हटा दिया कि आपके पास मर्सिडीज बेंज 2 लाख वाली है। तो देखिए, कह रही है ना ये झूठ, आखिर ये आता कहाँ से है? ये आता तब है जब हम विचारधारा पे वोट देने लगते हैं। हमें उम्मीदवारी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम उम्मीदवार देख के वोट देंगे तो ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन को और आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप जनता जनार्दन से एक आग्रह है कि इस बार 25 मई को जब वोट देने जाएं तो उससे पहले 1 आध घंटा समय निकालें और इलेक्शन कमीशन की उस वेबसाइट पर जाएं और सारे कैंडिडेट का एफिडेविट डाउनलोड करके उसे पढ़े जरूर। जो पढ़े लिखे वोटर हैं, आप पढ़े जरूर, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कौन ऐसा इंसान है जो इलेक्शन कमीशन से झूठ बोल रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, कौन इंसान सच बोल रहा है। और ये मदद मिलेगी आपको वोट कास्ट करने में। और कभी कभी कैंडिडेट की सामाजिक शिक्षा भी देखिए, पूरी तरह विचारधारा पे वोट दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि विचारधारा वाले लोग कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। वो किसी ना किसी का पक्ष जरूर लेंगे, और जब किसी का पक्ष लेंगे तो आपका पक्ष की बात कोई नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।